नमस्कार। मूल नक्षत्र के जातकों के विषय में आज चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि 6 नक्षत्र हैं जो मूल नक्षत्र कहे गए हैं। इसमें इनके कुछ रहस्य होते हैं, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि मूल नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वो अपने लिए, माता पिता के लिए, कुछ परिवार के लिए कष्टकारी होते हैं। लेकिन कुछ नक्षत्र 6 में से कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा कष्टकारक है और कुछ कम है। मूल नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं कई बार वो राजा बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको उदाहरण दूंगा। महर्षि दयानंद थे जिनको जन्म में मूल शंकर कहा गया क्योंकि मूल में पैदा हुए थे। अभी हाल ही में एक राजा बना है, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, वो रेवती नक्षत्र मूल में पैदा हुए। तो मूल नक्षत्र वालों की जिनकी शांति हो जाती है और कोई ग्रह वक्री, मार्गी, अस्त नहीं है तो उनको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे ज़्यादा कष्टकारक होता है ज्येष्ठा नक्षत्र। लिखा है उसके बारे में, ज्येष्ठादौ मात्रम हन्ति। अगर पहले ही नक्षत्र के ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला चरण में ही जन्म होता है, माता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट पैदा होता है। अपनी अपनी कुंडली चेक करके आप देख सकते हैं। और गंडमूल नक्षत्र 27 दिन तक नियम ये है कि उस बालक का मुंह माता पिता ना देखें 27 दिन तक, और अगर देखते हैं तो दोषपूर्ण माना गया है। और कई बार लोग देख लेते हैं और मूल की जो छाया है वो उस बालक के लिए कष्टकारक होती है। तो मूल शांति के समय क्या करते हैं, छायादान, घी या तेल में माता पिता ऐसे मुख देख लेते हैं और उसके बाद उसकी शांति कराते हैं। 27 पेड़ों के पत्ते, 27 अलग अलग जगह की कंकड़, 27 तीर्थों का जल, इतनी बड़ी पूजा और इतना जाप, दशांश, हवन, 27 ब्राह्मणों को भोजन, दान, कई प्रकार की पूजा कराई जाती है। शास्त्रों का नियम है और ये इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य। कुछ कम थोड़े थोड़े मैं आपको बताऊंगा। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत बड़े संत महात्मा, जैसे गोस्वामी तुलसीदास। रावण का एक पुत्र था, वो मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण रावण ने उसको समुद्र में छोड़ दिया कि मर जाएगा, ये तो कष्टकारक है। वो पाताल लोक का राजा बना, उसको मार नहीं सकता कोई। वो अपनी रक्षा खुद करता है और भगवान उसके साथ रहते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। क्योंकि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, ऐसा बृहस्पति होता है उसका, तो उसको रक्षा करता है, राजा बना देता है और उसकी कीर्ति, यश दूर दूर तक फैलता है। शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करता है। वो शत्रुओं को पराजित करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है और स्वाभिमानी होता है। अपनी इज्जत का हर समय ध्यान रखता है कि मेरा कहीं अपमान ना हो जाए समाज में। रहन सहन बहुत अच्छा होता है मूल नक्षत्र वालों का। और ये बड़े बुद्धिमान होते हैं। ये न के न प्रकारेण, किसी भी तरह से अपना काम बनाने में निपुण होते हैं। तो आज गंडमूल नक्षत्र के जातकों को मैं यही परामर्श देना चाहूँगा कि साल में एक आध बार उस नक्षत्र में जिसमें आप जन्मे हैं उसकी पूजा, उसका हवन, दान आदि करना चाहिए। ऐसा करने से आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और आपके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी।
अब उन नक्षत्रों के नाम मैं बता रहा हूं। सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र और सबसे लास्ट का रेवती, ये दोनों एक साथ होते हैं। रेवती लास्ट में और रेवती के बाद अश्विनी आता है, अश्विनी के एक पीछे जाओ तो रेवती, ये दोनों मूल नक्षत्र हैं। उसके बाद श्लेषा और मघा, ये दोनों, यानी कि हर 9वां नक्षत्र का जो जोड़ा है वो मूल है। श्लेषा और मघा, श्लेषा बड़ा खतरनाक है, इसका स्वामी है सर्प, सांपों से खतरा होता है। या चांदी के सर्प अगर आप आटे में बंद करके गंगा जी में प्रवाहित करेंगे या जल में, तो जल को शुद्ध करती है चांदी और आपके ऊपर कष्ट कम होंगे। इसके बाद आता है ज्येष्ठा और मूला। अब बहुत रहस्य, जो गूढ़ रहस्य की मैंने बात की, मैं बताता हूं। बुध और केतु, ये 2 ग्रह इनके स्वामी होते हैं। रेवती, ज्येष्ठा और आश्लेषा, इनके स्वामी बुध हैं। और उसके बाद अश्विनी और मघा और मूला। अश्विनी, मघा, मूला, मेष, सिंह, धनु, ये पूर्व दिशा के स्वामी, ये राशियां, इनका स्वामी केतु होता है। और केतु क्या करता है? इन्फेक्शन का कारक है। कुत्तों को रोटी देना, मछलियों को गोली डालना आटे की, ये भी अच्छा रहता है। और अपने गले में स्वास्तिक चिन्ह पहनेंगे, सोने का, चांदी का, पीतल, तांबा, कुछ भी प्रतीकात्मक रूप होना चाहिए। आपके घर में भी स्वास्तिक होगा तो स्वस्ति शब्द का मतलब है कल्याण करने वाला। वेदों में हर मंत्र तो कल्याणकारी है ही, लेकिन पहला मंत्र उसमें बार बार स्वस्ति, कल्याण की बात आती है। स्वस्ति न इंद्रो धर्सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति शब्द से बना है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक अपने घर में लगाइए, मेन एंट्री में। आपके घर में सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। और भगवान विष्णु का जो घर है उसका आकार है वैकुंठ का स्वास्तिक की आकृति। भगवान विश्वकर्मा जी ने भगवान विष्णु के लिए जो भवन का नक्शा तैयार किया था वो स्वास्तिक चिन्ह जैसा था, इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्वास्तिक, जो कल्याण करने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।